पहले तो मैं आप सबको अपने पूरे इलाके झज्जर हरियाणा निवासियों को दीपावली की दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं कि हमारे जो परिवार है, जितने परिवार हैं, 36 बिरादरी के लोग, हर समाज के लोग, उनके लिए दीपावली का त्यौहार ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जैसे आज धनतेरस है, फिर दीपावली है, भैया दूज है, यानी कई लगातार 5-6 दिन तक दिवाली का माहौल बना रहेगा। तो साथियों, मैं आज के दिन मेरा भाई जो संजय सरान जी आए मेरे पास, बड़ी खुशी की बात है कि हम दिवाली का त्यौहार सब मिलकर मना रहे हैं। और देश में अब माहौल भी ठीक अच्छा है, ना तो कोई कोरोना है इतना ज़्यादा। पिछले 2 साल में कोरोना में बीत गई, वहाँ सब कुछ बंद रहा। अब बाज़ार में अच्छी रौनक आई है। मेरे जो दुकानदार भाई हैं, मेरे भी व्यापारी भाई हैं, वो काफ़ी दिनों से बाज़ार में चहल पहल नहीं थी, उनका अब धंधा बड़े ज़ोर शोर से चले और अच्छी काफ़ी भीड़ भी है बाज़ार के अंदर। तो मैं फिर आपको दिल की गहराइयों से सरकार की तरफ से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा अभी पीछे केदारनाथ जी गए, फिर अमरनाथ जी गए, उज्जैन गए, कितने भक्ति में हैं वो जो है पूजा पाठ बड़ा अच्छा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री देश में पहले कभी नहीं आया जैसे मोदी जी हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने गरीबों के लिए जो काम किए, जैसे उज्ज्वला स्कीम का, BPL का गैस सिलेंडर फ्री दिए। उसके अंदर अब जो पीछे सरकार ने जो गरीबी रेखा में आते हैं, पर सिलेंडर 200 रुपये सब्सिडी के उनके खाते में आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सी योजनाएं हैं सरकार की दी हुई और आगे भी देंगे। और हमारे जो हरियाणा के अध्यक्ष महोदय जी हैं, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, कल 23 तारीख को उनका जन्मदिन है। मैं उनको आज से ही बधाई देता हूं कि उनकी लंबी आयु हो और जो वो कार्य कर रहे हैं पूरे हरियाणा के लिए, जो उनका संगठन मजबूत है, आज तक ऐसा संगठन मजबूत किसी पार्टी का नहीं हुआ। तो फिर से मैं आप सबको दीपावली की दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। झज्जर जिला परिषद के वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी संजीव खन्ना ने अपना डोर टू डोर अभियान गांव सुर्खपुर में चलाया। इस दौरान ग्रामीणों ने पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। वहीं अपने डोर टू डोर अभियान के दौरान संजीत खन्ना ने कहा कि जो प्यार और विश्वास मुझे गांव शेरपुर में मिला है, वह उसके लिए पूरे गाँव का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से मिल रहा हूँ और उन्हें जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को मैं ताउम्र नहीं भूलूंगा और अपने बुजुर्गों और युवाओं तथा अपनी माताओं के हर काम को पूरा कराने का भरसक प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि गांव में जिस तरह की समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं से भलीभांति वाकिफ हूं और समय समय पर मैं लोगों की समस्याएं उठाता भी रहा हूं, लेकिन समस्याओं का हल करवाने के लिए मुझे किसी न किसी मुकाम पर बैठने की जरूरत है, जो मुझे मेरे गाँव वालों ने समर्थन देकर पूरा कराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं अपने वार्ड के गाँव में जितने भी समस्याएं हैं, उन सबको एक एक कर हल कराने का काम करूंगा। डोर टू डोर कर रही हो, कैसे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। लगातार हम हर गांव में जा रहे हैं और आज अभी सुरखपुर गांव में खड़े हैं। बदानी से लेते हुए सुरखपुर में पहुँचे, गिरावट गांव में जाऊंगे। और जो चुनाव चिन्ह है, कल चुनाव चिन्ह मिल गया है। जो किसान की आन और बान और शान होता है, जो बैलगाड़ी जब किसान सुबह उठकर जब अपने खेतों में लेके जाता था, जैसे हल जोतता था, वो निशान अब आज का ये मेरा भाई दिखा रहा है। जैसे ये निशान आया किसान की, जो बैलगाड़ी होती है जिसके बड़द जोड़कर हम ले जाते थे। तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरी टैगलाइन भी यही थी शुरू से ही। टैगलाइन मेरी ये थी कि जब किसान और मजदूर का है साथ, तो क्यों नहीं होगा वार्ड का विकास। और सौभाग्य से मुझे किसान का ही चुनाव चिन्ह मिला है, जब बैलगाड़ी का जो निशान मिला है। हालांकि इसको मशीन में गाड़ी, सिर्फ गाड़ी लिखा मिलेगा। जो मेरे साथी या मेरे जो वोटर जाएंगे वोट डालने के लिए, उसमें सिर्फ गाड़ी बताया जा रहा है। वैसे ये बैलगाड़ी है। लगातार डोर टू डोर किया, गाँव में भी घूमे, कैसे क्या कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको आप जाके, अगर आपको यहाँ से मौका मिलता है जीतने का, तो आप आगे जाके उनको उठाने का मौका मिले? सबसे ज़रूरी चीज़ है जो बेसिक नीड होती है ना इंसान की, कि गांव में जो बेसिक ज़रूरत होती है, जो इंसान को शुरुआत में चाहिए, जैसे गलियां हैं, पानी है, पानी निकासी की समस्या है, उनका समाधान। तालाबों में जो गंदा पानी भरा रहता है,
नया पानी नहीं आ पाता है, हमारे पशुओं के लिए बीमारी की समस्या होती है कि गांव में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ दूध दही का खाना होता है और पशु ठीक रहेंगे तो इंसान ठीक रहेंगे, इंसान ठीक रहेंगे तो पशुओं को भी ठीक रख पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। पीने के पानी की समस्या कई गाँव में मिलती है, वो समस्या हमें दूर करनी है। इसके साथ युवाओं के लिए उनकी फिटनेस के लिए बहुत सारे जिम की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें सोच रखी है जिनको करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब की बार युवाओं तो मेरे साथ है, साथ ही मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे दादाजी है, साथ में सारे सबका आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। और वार्ड से मुझे पूरी उम्मीद है। और जिस तरह से कल मेरा पूरा गांव दोबारा से इकट्ठा हुआ, गांव ने फिर दोबारा से मान सम्मान दिया और कहा कि आप लगातार आप इस लड़ाई में आगे बढ़ते रहो, पूरा गांव साथ है। और मेरे गांव का पूरा मान सम्मान और मेरे वार्ड का मान सम्मान मिला, और जो एक मैसेज पूरे गांव और इस वार्ड भी, मुझे उम्मीद है कि वार्ड भी देगा, क्योंकि जब गांव ने दे दिया कि जो जात पात ऊंच नीच का भेदभाव हटाकर जनरल वार्ड से मुझे लड़ाया सिर्फ चेयरमैन के लिए कि गांव और वार्ड में चेयरमैन नहीं आती है, क्योंकि एससी का चेयरमैन बनना है, सरकार की नोटिफिकेशन है, तो उसके अनुसार ही जो चेयरमैन मिलेगा जिला परिषद का वो एससी का बनेगा। उसके अनुसार ही गाँव ने पूरा जोर शोर से मुझे आशीर्वाद दिया। और आप सब मेरे देख सकते हैं कि सब साथ में है। आपका चुनाव चिन्ह एक तरह से किसान के लिए, किसान जिसके साथ में चलता है उसके साथ में है। लेकिन बात करें कई गांव में ऐसी समस्याएं, ऐसी स्थिति आ चुकी है जो कि जल निकासी की, जो खेतों में जल निकास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए समय करना क्या करना है? क्योंकि आने वाला समय जो सरसों का है, गेहूं का है, वो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। बिल्कुल काफ़ी ऐसे खेत होंगे जिनमें बुआई हो पाएगी। बिल्कुल फैक्ट आपकी बात, क्योंकि पानी भराव सबसे ज़्यादा समस्या रहती है हमारी, पानी भराव की समस्या। क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है, जब भी बरसात होती है हमारे आसपास के इलाकों में किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, और इसका समाधान एक स्थायी समाधान होना चाहिए। इसका स्थायी समाधान ये हो सकता है, जो हमारे जितने भी ड्रेन होती है आसपास, हमारे सारे गाँव के पास से ड्रेन निकलती है, और ड्रेन हर गाँव से कनेक्ट है। तो जो खेत हैं हमारे, उन खेतों में जो पानी बढ़ता है उनकी कनेक्टिविटी बनाई जाए, ताकि उनका पानी पाइप लगाकर, पाइपों की ज़रूरत तो पड़ती है, हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर करता है, लेकिन उस समय पाइपों की कमी पड़ती है जब ज़्यादा हमारी समस्या पानी की होती है। तो ड्रेन में वो पानी कैसे निकाला जाए उसके लिए प्रयास किए जाएंगे, पाइपों की जो संख्या वो बढ़ाई जाएगी, और जो कनेक्टिविटी है वो ड्रेन के साथ जोड़ी जाएगी, ताकि जो खेतों में जो पानी भर जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है, वो ड्रेन में वो पानी निकाला जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाला जाए। ये भी मेरी जो है सोच है कि ये वाकई एक बड़ी समस्या हमारे किसानों के लिए, क्योंकि खेतों में पानी भरते किसान एकदम से डूब जाता है, उसके एक साल की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। साथ ही साथ किसानों के साथ मिलकर आवाज़ भी उठाने का मैं काम करूँगा। फसल बर्बाद हो जाती है तुरंत प्रभाव से उनकी गिरदावरी की जाए और एक मुआवजा उनको उचित मिले, जो किसान का जो उसकी लागत है उसके कई गुना ज़्यादा जो समर्थन मूल्य है उसके हिसाब से भी उसको पैसा मिले। साथ ही साथ जो मुआवजा जो मिलना चाहिए वो समय पे मिलना चाहिए। ये मैं सरकार से, प्रशासन से, सबसे मिलकर ये अपील भी करूँगा। आने वाली 30 तारीख के लिए क्या है? आने वाली 30 तारीख के लिए मेरी यही अपील है, सबसे हाथ जोड़ के एक बार मुझे ज़रूर मौका दें। आपके साथ सामने और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, वो भी अपील कर रहे हैं, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से अपील कर रहा हूँ और पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ। जो आप लोगों को सही लगे, सही और गलत का चयन करके ही आप अपना वोट डालें। किसी के लोभ लालच में वोट ना डालें। लोभ लालच मेरे पास तो है नहीं कि मैं ज़्यादा ये लोभ दे दूँगा, ये चीज़ बांट दूँगा, मेरे बस की है नहीं। हाँ, इतना विश्वास दिलाता हूँ, मौका मिला तो बिल्कुल गांव, परिवार, गौहांड के साथ, मेरे गांव के साथ मिलकर, पूरे वार्ड के साथ मिलकर काम करने में पूरी भागीदारी रखूँगा। झूठे आश्वासन, झूठी बातें, लोभ लालच, स्वार्थ वाली बड़ी चीज़ें मेरे बस की नहीं है। हाँ, जनता से, चाचा ताऊओं से, छोटे बड़े भाइयों से, माताओं बहनों से ये अपील है कि मेरा बैलगाड़ी का निशाना है, जो गाड़ी लिखा मिलेगा वह किसान का ही निशान है। 30 अक्टूबर को उस पर मोहर लगाएं, किसी के लोभ लालच में ना आए, अपने ज़मीर को जगाएं और अच्छा काम करें और अच्छा चयन करें। यही मैं सबसे उम्मीद और अपील करता हूँ। धन्यवाद।